जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आइए हम मार्गशीर्ष मास के आगे की कथा रसपान करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण, बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके फलों से भरा हुआ था। उन ताल वृक्षों की रक्षा गर्दभ रूपधारी एक दैत्य करता था जिसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान, दोनों नेत्र कूप के तुल्य थे। उसके दांत हरीश की पांत के समान और मुंह पर्वत की कंदरा के समान था। उसकी अंचल एवं भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब के समान जान पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। ताल वन को सामने देख उस श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा हर्ष हुआ। उनके मुखारविंद पर मुस्कुराहट छा गई। वे कौतूहल वंश श्री कृष्ण से बोले। बालकों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधो, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं। महाबली बलराम जी के भाई है तथा समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। प्रभु, आधे क्षण के लिए हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। भक्त वत्सल, हम आपके भक्त बालकों को बड़ी भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल है, उनकी ओर आप देखिए, दृष्टिपात कीजिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और अनेक रंगों के फूलों तथा दुर्लभ पके फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, यदि आप आज्ञा दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं, परंतु इस वन में गर्दभ रूपधारी बलवान दैत्य धेनुक रहता है जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सके। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। यह राजा कंस का महान सहायक है, समस्त प्राणियों का हिंसक तथा ताल वनों का रक्षक है। हे जगतपते, वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप भली भांति सोचकर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित, हम इसे करें या न करें। बालकों की यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में सुखदायक वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाल बालो, तुम लोग तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्यों से क्या भय है। वृक्षों को तोड़कर हिलाकर जैसे चाहो इन फलों को खा सकते हो। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और वृक्षों के सिरों पर चढ़ गए। वे भूखे थे इसलिए फल लेना चाहते थे। नारद, उन्होंने अनेक रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके फल गिरा दिए। कितने ही बालकों ने वृक्ष तोड़ डाले, कितनों ने बार बार हिलाया और कई बालक वहां कोलाहल करने लगे और कितने ही नाचने लगे। वृक्षों से उतर के वे बलशाली बालक जब फल लेकर जाने लगे तब उन्होंने उस गर्दभ रूपधारी महाबली महाकाय घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़े वेग से आते देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर सब बालक रोने लगे। उन्होंने भय के कारण फल त्याग दिए और बार बार जोर जोर से श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे। वे बोले, हे करुणा निदान श्री कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथों से हमारे प्राण जा रहे हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हरे मुरारे, गोविंद दामोदर दीनबंधु, गोपीश गोपेश, अनंत नारायण, भवसागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो दीननाथ। भय अभय में शुभ अशुभ अथवा सुख और दुख में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। हे माधव, भवसागर में हमारी रक्षा करो। गुण सागर श्री कृष्ण, तुम ही भक्तों के एकमात्र बंधु हो। हम बालक बहुत भयभीत हैं, हमारी रक्षा करो। यह दानव कुल का स्वामी हमारा काल बनकर आ पहुंचा है। आप इसका वध कीजिए, इसे मारकर देवताओं के बल द्रव को बढ़ाइए। बालकों की व्याकुलता देखकर भयहंता भक्त वत्सल माधव बलराम जी के साथ उस स्थान पर आ गए। कोई भय नहीं है, यूं कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़े आए और मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभय दान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर बालक हर्ष से नाचने लगे। उनका भय दूर हो गया। क्यों न हो, भगवान की स्मृति की अभयदायिनी तथा सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है। बालकों को निगल जाने को उद्यत हुए उस दानव को देख मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करते हुए कहा,
श्री कृष्ण बोले, भैया यह दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है, इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा ने इसे साप दिया था, उस ब्रह्मा साप से ही यह गदा हुआ है। यह बड़ा पापी तथा महान बल पराक्रम से संपन्न है, अतः मेरे ही हाथों से इसका वध योग्य है। मैं इसका वध करूंगा, तुम बालकों की रक्षा करो, सब बालकों को यहाँ से दूर लेकर चले जाओ। तब बलराम उन बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही दूर चले गए। इधर इस महाबली एवं महापराक्रमी दानव राजा ने श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोषपूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्निशिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से वह मरणासन हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत हो उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की और एक टक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत तथा ब्रह्मा तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दानव को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को तथा जगत के परम कारण श्री कृष्ण को ही पहचान लिया। उन तेज स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उनकी स्तुति करने लगे। दानव बोला, हे प्रभु, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे, मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति से वशीभूत होकर हम सब लोगों को सुतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल है। मैं पापी हूँ और साप से गर्दभ हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर दीजिए। और दुर्वासा मुनि के साप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। जन्मपते मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथ से बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी सोड़सार चक्र से मेरा वध कीजिए। मुक्तिदाता जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंततः वराह रूप में अवतीर्ण हुए थे। हे नाथ, आप ही वेदों के रक्षक तथा हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकशिप के वध के लिए नृसिंह रूप में प्रकट हुए थे। आप यशोदा के जीवन, नंदराय जी के एकमात्र आनंदवर्धन, नित्य स्वरूप, गोपियों के प्राण अधिदेव तथा श्री राधा के प्राण अधिक हैं और प्रियतम है। वसुदेव के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की, क्योंकि आप कृपा निदान है। आप बककेसी तथा प्रलंबासुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वेच्छामय, गुणातीत, भक्त भयभंजन राधिका नाथ, प्रसन्न होइए और उद्धार उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गदर्भ योनि और भवसागर से मुझे उबारिए। मैं मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्त का पुत्र हूँ, इसलिए आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। वेद, ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनिंदर भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति मुझ जैसे पुरुष का क्या करेगा। जो पहले दैत्य था अब गधा है, और करुणा सागर आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म हो। आपके चरणाविंद के दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा गृह गृहस्थी के चक्कर में पड़ेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का सत्वन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप एवं विघ्न परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी समान रूप से कृपा होती है। यूं कहकर दैत्यराज धेनुक श्री हरि के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा गई और वह श्री संपन्न एवं अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्य द्वारा किए गए इस स्तोत्र को जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्री हरि का लोक, ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति, अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव और विद्या, श्री उत्तम कवित्व, पुत्र पौत्र तथा यश भी पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि दैत्यराज की स्तुति सुनकर करुणा निदान श्री कृष्ण ने मन ही मन में विचार किया कि अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं कैसे करूं। ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हर ली।
क्योंकि स्तुति करने वाला वध उचित नहीं है और दुर्वचन बोलने वाले ही वध का विधान है। तब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। उसके कंठ देश में दुर्वचन ने स्थान जमा लिया। वह अपने मुंह से कठोर वचन बोलने लगा, क्योंकि वह शीघ्र ही मरना चाहता था। इसलिए दुर्वसे ने ग्रस्त हो विवेक खो बैठा और क्रोध से उसके होठ फड़फड़ाने लगे। वह दैत्य श्रीहरि से इस प्रकार बोला। दैत्य ने कहा, दुर्मते, तू निश्चय ही मरना चाहता है। मनुष्य के बच्चे, मैं आज तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर प्रहार कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्रीहरि ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उस दानवराज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त हो और मेरा दर्शन कल्याण का बीज तथा मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। ऐसे कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्य के समान उदीप्त होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका तथा जिसे ब्रह्मा विष्णु शिव भी नहीं मार सकते थे, उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान तेज पुंज उठा, जो श्री हरि की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। अहो, उस दानवराज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता मुनि अत्यंत हर्ष से प्रफुल्ल हो गए और पारिजाति के फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में दुंदुभियां बज उठी, अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनि लोग सा आनंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके सब खुशी से विहल हो गए। समस्त देवता और मुनि वहां से चले गए। देनिकासुर मारा गया, यह देख ग्वाल बाल वहां आ गए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने पुरुषोत्तम का स्तवन किया। समस्त ग्वाल बालों ने भी उनके गुण गाए। वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर से सभी फलों को उन बालकों ने प्रसन्नचित होकर खाया। खा पीकर बलराम और बालकों के साथ श्री हरि शीघ्र अपने घर को गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, किस पाप से बलिपुत्र साहसिक को गधे की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानवराज को शाप दिया? हे नाथ, फिर किस पुण्य से दानेश्वर ने सहसा महाबली श्री हरि का धाम एवं उनके साथ सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह भजन करने वाले महर्ष, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। अहो, कवि के मुख में काव्य पद पद पर नया नया प्रतीत होता है। भगवान श्री नारायण कहने लगे, हे वत्स नारद, सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूँगा। मैंने इसे अपने पिता धर्म के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र एवं अत्यंत मनोहर वृत्तांत पाद्य कल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है। जिस कल्प की यह कथा है, उसमें तुम उपबरहण नामक गंधर्व के रूप में है। तुम्हारी आयु 1 कल्प की थी। तुम शोभायमान सुंदर और सुशिखर यौवन से संपन्न थे। 50 कामिनियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था। तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों देववश ब्रह्मा का शाप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णव के अविष्ट भोजन जनित पुण्य के इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि हो। ज्ञानमयी दृष्टि से सब कुछ देखते हुए जानते हो तथा महादेव जी के प्रिय शिष्य हो। हे मुने, उस पाद्य कल्प का वृत्तांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधा तुल्य मधुर वृत्तांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन की बात है, बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर प्रस्थान किया। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह रतन में आभूषणों से विभूषित हो रतन के ही सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। इसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्ग से आ निकली।
उसने साहसी को देखा और साहसी ने उसको। पुष्टली स्त्रियों का आचरण दोषपूर्ण होता है। वहीं दोनों एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के समीप जाती हुई तिलोत्तमा वहां बीच में ही ठहर गई। उल्टा स्त्रियां कैसी दुष्ट हृदय होती है। वे किसी भी पाप का विचार न करके सदा पापरत ही रहा करती है। ये सब बतलाकर ही तिलोत्तमा ने अपने ब्रह्मा रूप सौंदर्य से साहसी को मोहित कर लिया। तदंतर वे दोनों गन्धमादन के एकांत रमणीय स्थान में जाकर अच्छेदन विहार करने लगे। वही मुनिवर दुर्वासा योगासन से विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए बैठे हुए मुनि को नहीं देखा कि उस श्रृंखल अभिसार से मुनि का ध्यान सहसा भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की उत्सित चेष्टाएं देख क्रोध में भरकर कहा। दुर्वासा बोले, ओ गधे के समान आकार वाले निर्जल नाराधम, उठ। भक्ति शिरोमणि बालिका पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुवत आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व तथा राक्षस ये सभी सदा अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा करते हैं। गधे की जाति ज्ञान तथा लज्जा से हीन होती है। अतः दानव श्रेष्ठ, अब तू गधे की योनि में जा। तिलोत्तमे, तुम भी उठ। और यह स्त्री जो निर्जल होती है, दैत्य के प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है, तो अब तू दानव योनि में ही जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर रोज से जलते हुए दुर्वासा मुनि वहां से मौन हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे और मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक बोला, मुने, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर है, अग्नि और सूर्य है। आप संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार करने में समर्थ है। हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें, कृपा निधे कृपा करें। जो सदा मूढ़ों के अपराधों को क्षमा करे वही संत महात्मा एवं ईश्वर है। ऐसे कहकर दैत्यराज मुनि के आगे उन स्वर से फूट फूट कर रोने लगा और दांतों में तिनके दबाकर उसके चरण कमलों में गिर पड़ा। तिलोत्तमा बोली, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधो, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मतमाली एवं मूढ़ उल्टा होती है, जो सदा अत्यंत कामातुर रहती है। हे प्रभु, कामुक प्राणी में लज्जा, भय और चेतना नहीं रह जाती। नारद ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासा जी के शरण में गई। भूतल पर विपत्तियों में पड़े बिना भला किन्हें ज्ञान होता है। उन दोनों की व्याकुलता देकर मुनि को दया आ गई। उस समय उन मुनिवर ने उन्हें अभय देकर कहा। दुर्वासा बोले, दानव, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। तुम कुल में तेरा जन्म हुआ। तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चय रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे काली के सिर पर श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुआ, सभी सर्पों से मस्तक पर रहता है। हे वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। सत्पुरुषों द्वारा पहले जो चिरकाल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, इसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तू शीघ्र ही व्रज के निकट वृंदावन के ताल वन में जा। वह श्री कृष्ण के चक्कर से प्राणों का परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तिलोत्तमा, तू भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री होगी, फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। महामुने, यो कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए। उसके बाद वे दोनों ही मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके यथास्थान चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसी के गर्दभ योनि में जन्म लेने का सारा वृत्तांत मैंने कह सुनाया। तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। आज का हमारा अध्याय यही समाप्त। आगे की कथा हम कल की वीडियो में रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।